अस्सलामुअलैकुम PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली इनसाइडर ट्रेडिंग्स और आइंदा हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड पे आउट्स का एक जायज़ा। शुरू करने से पहले एक मरतबा फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। और आज पहले अगले हफ्ते का पे आउट कैलेंडर वो कंपनीज जिनकी एक्स डिविडेंड या एक्स बोनस डेट अगले हफ्ते के दौरान है, उनमें सबसे पहले एग्रो पॉलीमर जो ₹3 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। इसकी एक्स डिविडेंड डेट 27 अक्टूबर है और 26 अक्टूबर यानी मंगल के दिन से ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू कर देगा। हबीब बैंक ₹1.75 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी है। लॉट केमिकल ₹1.50 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी है, जो 9.95% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है। इन दोनों कंपनीज की एक्स डिविडेंड डेट भी 27 अक्टूबर है और ख़रीदने की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर है। डोलमन सिटी है 33 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। 28 अक्टूबर एक्स डिविडेंड डेट है। बलूचिस्तान व्हील्स ₹1.50 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी है। एक्स डिविडेंड डेट 29 अक्टूबर है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है ₹19.60 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी है, जो 10.91% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है। रफान मेज़ ₹150 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी है। इन कंपनीज की ख़रीदने की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर यानी जुमेरात का दिन है। सरले कंपनी है ₹2 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी की जाएगी। 29 अक्टूबर एक्स डिविडेंड डेट है। यूनाइटेड बैंक ₹4 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी है। इसकी एक्स डिविडेंड डेट भी 29 अक्टूबर है। और सबसे आखिर में मरी ब्रूरी ₹5 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी की जाएगी। इसकी एक्स डिविडेंड डेट 1 नवंबर है। और अब पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस, उनमें सेल साइड पे पहली ट्रांजैक्शन हांडा एटलस कार्स में है। मोहम्मद नोमान साहब ने 1,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं ₹2,33,000 के। मोहम्मद नोमान साहब ने ये शेयर सितंबर में ₹292 के रेट पे ख़रीदे थे और अब उन्होंने तकरीबन ₹60 फी शेयर के लॉस पे ये शेयर्स फरोख्त कर दिए हैं। उसके अलावा हांडा एटलस कार्स में एक दो और इनसाइडर्स की तरफ से जो इस साल के दौरान ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट की गई वो बाई साइड की थी और दोनों माइनर अमाउंट की ट्रांजैक्शंस थी। हबीब बैंक में सैयद ओन अली रज़ा साहब ने तकरीबन 2,500 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं। ₹3,34,000 की डाइवेस्टमेंट की है। ये भी माइनर अमाउंट की ट्रांजैक्शन है। उसके अलावा हबीब बैंक में दूसरे मुख्तलिफ इंसाइडर्स की तरफ से इस साल के दौरान जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती रही हैं वो सारी भी इसी तरह छोटी छोटी अमाउंट की थी और कोई ख़ास सिग्निफिकेंट नहीं थी। उनका नेट जो है तकरीबन ₹9.3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है इंसाइडर्स की तरफ से इस कंपनी में। आरिफ हबीब कॉरपोरेशन में नसीम बेग साहब ने 13,000 मजीद शेयर्स फरोख्त किए हैं। तकरीबन ₹4,70,000 की मजीद डाइवेस्टमेंट की है। पिछले हफ्ते के दौरान भी उनकी तरफ से तकरीबन ₹2.5 लाख की एक सेल साइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई थी और ओवरऑल इस साल के दौरान वो तकरीबन ₹8,33,000 के शेयर्स फरोख्त कर चुके हैं इस कंपनी के। आरिफ हबीब कॉरपोरेशन में जो मेजर इंसाइडर्स की तरफ से ट्रांजैक्शन थी वो जनाब मोहम्मद आरिफ हबीब साहब की तरफ से मई में रिपोर्ट की गई थी, जिसमें उन्होंने ₹248 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी इस कंपनी में। बरशेन एलपीजी में पहली ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हुई हैं दो इंसाइडर्स की तरफ से। सैफी ज़कीउद्दीन साहब ने 500 शेयर्स ख़रीदे हैं ₹11,000 के। खालिद डार साहब ने 500 शेयर्स ख़रीदे हैं ₹11,000 के। दोनों माइनर अमाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं, कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। इदरीस टेक्सटाइल में रिजवान इदरीस अल्लाह वाला साहब ने एक माइनर सी ट्रांजैक्शन की है। 1,000 शेयर्स खरीदे हैं तकरीबन ₹19,000 के। पिछले हफ्ते के दौरान भी एक और इंसाइडर उमेर इदरीस अल्लाह वाला साहब की तरफ से तकरीबन ₹2.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई थी और ओवरऑल अल्लाह वाला फैमिली की तरफ से इस साल के दौरान इस कंपनी में तकरीबन ₹33 मिलियन इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। जुबली स्पिनिंग में माइनर से अमाउंट की एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है। पहली ट्रांजैक्शन है किसी भी इंसाइडर की तरफ से। अदनान अमजद साहब ने 5,000 शेयर्स खरीदे हैं, तकरीबन ₹30,280 की इन्वेस्टमेंट की है। रेडको टेक्सटाइल में सारा सैफ खान ने 10,000 शेयर्स खरीदे हैं, ₹75,000 की इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले भी सारा सैफ खान इस साल के दौरान मुख्तलिफ औकात में इस कंपनी में छोटी छोटी अमाउंट्स में इन्वेस्टमेंट करती रही हैं और उसका टोटल जो है अब तकरीबन ₹2.1 मिलियन के आसपास है। सारा सैफ खान साहिबा के अलावा दूसरे इंसाइडर्स की तरफ से इस कंपनी में किसी कोई भी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं की गई इस साल के दौरान।
पैकेजेस लिमिटेड में सैयद हैदर अली साहब ने 350 मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 1,63,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह सैयद बाबर अली और उनकी फैमिली की तरफ से इस कंपनी में इस साल के दौरान तकरीबन 490 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है, जो काफ़ी मेजर इन्वेस्टमेंट का साइज़ है। नेशनल फूड्स में अली शिराजी साहब की तरफ से एक माइनर सी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है। उन्होंने 1,000 शेयर्स खरीदे हैं, 1,64,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। इसके अलावा पिछले हफ्ते के दौरान एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर एटीसी होल्डिंग की तरफ से इस कंपनी में बाय साइड की 35 मिलियन रुपए की एक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई थी, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट थी। शम्स टेक्सटाइल में आदिल बशीर साहब की तरफ से 13,500 शेयर्स की खरीदारी रिपोर्ट की गई है, 8,61,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की गई है। इससे पहले भी आदिल बशीर साहब इस साल के दौरान मुख्तलिफ टाइम्स पे इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं इस कंपनी में, और ओवरऑल बशीर फैमिली की तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 12 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं इस साल के दौरान। ऑक्टोपस डिजिटल जो हाल ही में लिस्ट हुआ है, उसमें तनवीर करामत साहब ने 15,000 शेयर्स खरीदे हैं, 1.1 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। पहली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है इस कंपनी में किसी भी इंसाइडर की तरफ से। फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम में भी पहली ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट की गई हैं। आरिफुर रहमान साहब ने पिछले हफ्ते के दौरान बाय और सेल दोनों साइड की कुछ ट्रांजैक्शंस की हैं, और उनका नेट जो है तकरीबन 1.9 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट है। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ में मुस्तफ़ा चिनॉय साहब ने 35,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 5.8 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह इस महीने ही के दौरान उनकी तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 22 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है। फौजी फर्टिलाइज़र में नौफील महमूद साहब की तरफ से 60,000 शेयर्स खरीदे गए हैं, 6 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है। इसके अलावा फौजी फर्टिलाइज़र में दूसरी जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है इस साल के दौरान, वो सारी की सारी छोटी छोटी अमाउंट्स की ट्रांजैक्शन थी, कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी। इंटरनेशनल स्टील्स में मुस्तफ़ा चिनॉय साहब ने 1 लाख मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 7.5 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले मई में मुस्तफ़ा चिनॉय साहब ने इस कंपनी में तकरीबन 17 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, और उस वक्त जो ट्रांजैक्शन थी वो 87 रुपए के रेट पे थी, और अब उन्होंने 74-75 रुपए के रेट पे मजीद खरीदारी की है। इस तरह इस साल के दौरान उनकी तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 25 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है, जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है। और सबसे आखिर में हुसैन शुगर मिल्स में मुस्तफ़ा तारिक और दूसरे एग्जीक्यूटिव्स और डायरेक्टर्स की तरफ से राइट शेयर्स को सब्सक्राइब किया गया है, और टोटल 216 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है। और अब पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट किए गए एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तकरीबन तमाम कंपनीज ने सितंबर 2021 में ख़त्म होने वाले अपने क्वार्टर से मुतल्लिक रिजल्ट्स जारी किए। उनमें सबसे पहले एंग्रो कॉरपोरेशन 84 अरब रुपए की सेल्स, 10 रुपये 99 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई। उसके अलावा कंपनी ने 5 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अटक पेट्रोलियम 73 अरब रुपए की सेल्स, 24 रुपये ईपीएस रिपोर्ट की गई। सुई सदर्न गैस कंपनी 70 अरब रुपए की सेल्स, और कंपनी ने 5 रुपये 21 पैसे का लॉस पर शेयर अनाउंस किया। शेल पाकिस्तान 62 अरब रुपए की सेल्स, 1 रुपया 39 पैसे ईपीएस। अटक रिफाइनरी 46 अरब रुपए की सेल्स, 4 रुपये 36 पैसे ईपीएस। नेशनल रिफाइनरी 45 अरब रुपए की सेल्स, 5 रुपये 8 पैसे ईपीएस। यूनाइटेड बैंक 41 अरब रुपए की सेल्स, 6 रुपये 34 पैसे ईपीएस, और कंपनी ने 4 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी अनाउंस किया। कोटक दू पावर 34 अरब रुपए की सेल्स, 2 रुपये 59 पैसे ईपीएस। अस्करी बैंक 20.4 अरब रुपए की सेल्स, 2 रुपये 13 पैसे ईपीएस। पाकिस्तान टेलीकॉम 19.1 अरब रुपए की सेल्स, 38 पैसे ईपीएस। एंग्रो पॉलीमर 18.8 अरब रुपए की सेल्स, 3 रुपये 43 पैसे ईपीएस, और कंपनी ने 3 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी अनाउंस किया है। पाकिस्तान टोबैको 18.3 अरब रुपए की सेल्स, 18 रुपये 61 पैसे ईपीएस, और कंपनी ने 26 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया। बेस्ट वे सीमेंट 15.4 अरब रुपए की सेल्स, 5 रुपये 2 पैसे ईपीएस, और कंपनी ने 4 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया। फ्राइजलैंड कैंपिना एंग्रो 14.1 अरब रुपए की सेल्स, 71 पैसे ईपीएस। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स 11.1 अरब रुपए की सेल्स, 18 रुपये 52 पैसे ईपीएस। रफान मेज़ 10.5 अरब रुपए की सेल्स, 141 रुपये 31 पैसे ईपीएस, और कंपनी ने 150 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया है। मेपल लीफ सीमेंट 9.9 अरब रुपए की सेल्स, 51 पैसे ईपीएस। कोहिनूर टेक्सटाइल 8 अरब रुपए की सेल्स, 3 रुपये 33 पैसे ईपीएस। कोहाट सीमेंट 6.8 अरब रुपए की सेल्स, 6 रुपये 96 पैसे ईपीएस।
दीन टेक्सटाइल 6.5 अरब रुपए की सेल्स, 19 रुपए 98 पैसे ईपीएस। निशात पावर 5.7 अरब रुपए की सेल्स, 2 रुपए 58 पैसे ईपीएस। अल शहीर कॉरपोरेशन 5.4 अरब रुपए की सेल्स और 44 पैसे ईपीएस रिपोर्ट की गई। ट्राईपैक फिल्म्स 5.3 अरब रुपए की सेल्स, 5 रुपए 5 पैसे ईपीएस। अटक सीमेंट 4.4 अरब रुपए की सेल्स, 1 रुपए 97 पैसे ईपीएस। हम नेटवर्क 4.3 अरब रुपए की सेल्स, 1 रुपए 7 पैसे ईपीएस। मरी ब्रूरी 3.7 अरब रुपए की सेल्स, 15 रुपए 80 पैसे ईपीएस और कंपनी ने 5 रुपए फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया। कोहिनूर एनर्जी 3.4 अरब रुपए की सेल्स, 2 रुपए 46 पैसे ईपीएस। हाइनून लैब्स 3.2 अरब रुपए की सेल्स, 9 रुपए 90 पैसे ईपीएस। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 3.1 अरब रुपए की सेल्स, 5 पैसे का लॉस पर शेयर अनाउंस किया गया। एंग्रो पावर जेन 2.9 अरब रुपए की सेल्स, 1 रुपए 72 पैसे ईपीएस। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल 2.7 अरब रुपए की सेल्स, 7 रुपए 78 पैसे ईपीएस और 19 रुपए 60 पैसे के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया गया। फौजी फूड्स 2.2 अरब रुपए की सेल्स और 54 पैसे फी शेयर के हिसाब से लॉस अनाउंस किया गया। पाकिस्तान एल्यूमिनियम कैंस 1.9 अरब रुपए की सेल्स और 1 रुपए 9 पैसे ईपीएस अनाउंस की गई। जेडीएम टेक्सटाइल 1.6 अरब रुपए की सेल्स, 15 रुपए 22 पैसे ईपीएस। केएसबी पंप्स 99 करोड़ रुपए की सेल्स और 2 रुपए 99 पैसे का लॉस पर शेयर अनाउंस किया गया। डोलमन सिटी 83 करोड़ रुपए की सेल्स, 32 पैसे ईपीएस और कंपनी ने 33 पैसे फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया। बलूचिस्तान व्हील्स 55 करोड़ रुपए की सेल्स, 2 रुपए 69 पैसे ईपीएस और 1 रुपए 50 पैसे के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया गया। जेएस ग्लोबल कैपिटल 42 करोड़ रुपए की सेल्स, 6 रुपए 43 पैसे ईपीएस। बन्नू वूलन 29 करोड़ रुपए की सेल्स, 2 रुपए 99 पैसे ईपीएस। खुर्शीद स्पिनिंग 29 करोड़ रुपए की सेल्स, 63 पैसे ईपीएस। फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक 65.4 मिलियन रुपए की सेल्स, 44 पैसे ईपीएस। नेक्स्ट कैपिटल 62.5 मिलियन रुपए की सेल्स और 56 पैसे का लॉस पर शेयर अनाउंस किया गया। और सबसे आखिर में पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा 5.6 मिलियन रुपए की सेल्स और 14 पैसे की ईपीएस अनाउंस की गई। और अब आखिर में अगले हफ्ते में होने वाली बोर्ड मीटिंग्स और अर्निंग अनाउंसमेंट्स। अर्निंग्स के एतबार से अगला हफ्ता क्वार्टर का मसरूफ़ तरीन हफ्ता है, जिसमें 300 से ज़ायद लिस्टेड कंपनीज अपने सितंबर 2021 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी करेंगी। उनमें से कुछ चीज़ा चीज़ा कंपनीज़ के बारे में मैं यहाँ जिक्र कर दूंगा और बाकी कंपनीज़ की लिस्ट आप वीडियो के आखिर में देख सकते हैं। रिजल्ट्स जारी करने वाली कंपनीज में सबसे पहले 25 अक्टूबर को डीजी खान सीमेंट है, 12 से 13 अरब रुपए की सेल्स, 5.5 रुपए से 6 रुपए ईपीएस की तवक्को है। फातिमा फर्टिलाइज़र 26 से 27 अरब रुपए की सेल्स, 2 रुपए 75 पैसे से 3 रुपए तक की ईपीएस का अंदाज़ा है। फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम 29 से 30 अरब रुपए की सेल्स, 3 रुपए से 3.5 रुपए ईपीएस की तवक्को है। इंडस मोटर 45 से 50 अरब रुपए की सेल्स, 40 से 42 रुपए ईपीएस। इस्माइल इंडस्ट्रीज़ 9.5 से 10 अरब रुपए की सेल्स, 9 रुपए से 9 रुपए 50 पैसे ईपीएस की तवक्को है। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स 4.5 से 4.7 अरब रुपए की सेल्स, 170 रुपए से 180 रुपए ईपीएस की तवक्को है। उसके अलावा 25 अक्टूबर को सेंचुरी पेपर, दीवान सीमेंट, पाक पेट्रोलियम, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स भी अपने रिजल्ट्स जारी करेंगे। 26 अक्टूबर को अमरेली स्टील्स है, 12 से 13 अरब रुपए की सेल्स, 1 रुपए 50 पैसे से 1 रुपए 75 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। इंटरनेशनल स्टील्स 19 से 20 अरब रुपए की सेल्स, 5.5 रुपए से 6 रुपए ईपीएस। मारी पेट्रोलियम 20 से 21 अरब रुपए की सेल्स, 55 से 60 रुपए ईपीएस। नेशनल फूड्स 6 से 6.5 अरब रुपए की सेल्स और 2 रुपए से 2 रुपए 50 पैसे ईपीएस की तवक्को है। नेस्ले पाकिस्तान 33 से 35 अरब रुपए की सेल्स और 55 से 60 रुपए ईपीएस की तवक्को है। उसके अलावा 26 अक्टूबर को दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन, गदून टेक्सटाइल, हाईटेक लुब्रिकेंट्स, लाल पील पावर, मेट्रोपॉलिटन स्टील, पाकजेन पावर, सांबा बैंक, सरदार केमिकल और ट्रीट कॉरपोरेशन भी अपने रिजल्ट्स जारी करेंगे। 27 अक्टूबर को फौजी फर्टिलाइज़र 25 से 26 अरब रुपए की सेल्स, 3.5 रुपए से 4 रुपए ईपीएस की तवक्को है। मिला ट्रैक्टर्स 13 से 14 अरब रुपए की सेल्स, 30 से 32 रुपए ईपीएस।
सिस्टम्स लिमिटेड 2.8 से 3 अरब रुपए की सेल्स, 6.5 रुपए से 7 रुपए ईपीएस की तवक्को है। ऑर्गेनिक मीट कंपनी 1.2 से 1.3 अरब रुपए की सेल्स, 90 पैसे से 1 रुपए तक की ईपीएस का अंदाज़ा है। यूनिटी फूड्स 19 से 20 अरब रुपए की सेल्स और 1 रुपए से 1 रुपए 25 पैसे ईपीएस की तवक्को है। उसके अलावा अल्टर्न एनर्जी, चेराट सीमेंट, गनी ग्लोबल ग्लास, गनी ग्लोबल होल्डिंग्स, लकी सीमेंट, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, पाक इलेक्ट्रॉन, शील्ड कॉरपोरेशन और यूनाइटेड ब्रांड्स भी 27 अक्टूबर को अपने रिजल्ट्स जारी करेंगे। 28 अक्टूबर को बाइको पेट्रोलियम है, 45 से 47 अरब रुपए की सेल्स की तवक्को है, लेकिन इसकी ईपीएस का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, 65 से 67 अरब रुपए की सेल्स और 6 रुपए से 6.5 रुपए ईपीएस की तवक्को है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, 360 से 380 अरब रुपए की सेल्स और 25 से 27 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। उसके अलावा 28 अक्टूबर को आगा स्टील, आयशा स्टील, अत्ताहूर लिमिटेड, बक्सली पेंट्स, क्रिसेंट स्टील, फौजी सीमेंट, जिलेट पाकिस्तान इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, के इलेक्ट्रिक, लोड्स लिमिटेड, मैकवैक फिल्म्स, पैंथर टायर्स और टीआरजी पाकिस्तान भी अपने रिजल्ट्स जारी करेंगे। 29 अक्टूबर को एटलस हांडा 30 से 32 अरब रुपए की सेल्स, 11 से 12 रुपए ईपीएस की तवक्को है। हब पावर कंपनी 9 से 9.5 अरब रुपए की सेल्स, 3 रुपए से 3.5 रुपए ईपीएस। नेटसोल टेक्नोलॉजीज 1.5 से 1.6 अरब रुपए की सेल्स, 1 रुपए 40 पैसे से 1 रुपए 60 पैसे ईपीएस की तवक्को है। टेलीकार्ड 30 करोड़ से 35 करोड़ रुपए की सेल्स और 25 पैसे से 30 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। उसके अलावा 29 अक्टूबर को एयरलिंक कम्युनिकेशंस है, एवेंसियन है, बनीज लिमिटेड, सिटी फार्मा, फ्लाइंग सीमेंट, इमेज पाकिस्तान, ऑक्टोपस डिजिटल, वेव्स सिंगर और जिल लिमिटेड भी अपने रिजल्ट्स जारी करेंगे। 30 अक्टूबर को रोशन पैकेजेस है, 1.8 अरब से 2 अरब रुपए तक की सेल्स और 70 से 80 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। इन चीदा चीदा कंपनीज के अलावा, जैसे कि मैंने पहले कहा, और भी बहुत सारी कंपनीज अगले हफ्ते अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट करेंगी। उनकी लिस्ट अगली चंद स्क्रीन्स पर है और आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। और आखिर में एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।